एक योद्धा जिसे उसके जन्म से ही अस्वीकार कर दिया गया, एक दानवीर जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, और एक ऐसा वीर जिसे इतिहास ने कभी न्याय नहीं दिया। यह कहानी है महाभारत के सबसे त्रासद पात्र कर्ण की। कर्ण महाभारत के सबसे शक्तिशाली और दुखद पात्रों में से एक थे। वह न तो केवल एक अद्वितीय धनुर्धर थे, बल्कि वे दानशीलता और स्वाभिमान के प्रतीक भी थे। कर्ण का जन्म एक रहस्य से घिरा था। उनकी माता कुंती ने विवाह से पूर्व आरषि दुर्वासा के आशीर्वाद से सूर्यदेव का आह्वान किया था। लेकिन जब उन्हें यह एहसास हुआ कि वे विवाह से पहले मां बनने जा रही हैं, तो समाज के डर से उन्होंने नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। वह टोकरी एक सूत, रथ चलाने वाले अधीरथ और उनकी पत्नी राधा को मिली, जिन्होंने कर्ण को अपने पुत्र की तरह पाला। इस कारण कर्ण को सूत पुत्र कहा जाने लगा और समाज ने हमेशा उसे निम्न जाति का समझकर तिरस्कृत किया। कर्ण धनुर्विद्या सीखना चाहते थे, लेकिन गुरु द्रोण ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वह क्षत्रिय नहीं था। तब कर्ण ने महान गुरु परशुराम से शिक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने ब्राह्मण बनकर परशुराम से दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। लेकिन एक दिन जब परशुराम को यह पता चला कि कर्ण क्षत्रिय नहीं बल्कि सूत पुत्र हैं, तो उन्होंने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि जब उसे अपने ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब वह उसे भूल जाएगा। द्रौपदी स्वयंवर के समय जब कर्ण ने मछली की आंख भेदने के लिए धनुष उठाया, तो द्रौपदी ने यह कहते हुए उन्हें रोक दिया कि वह सूत पुत्र से विवाह नहीं करेंगी। यह अपमान कर्ण के जीवन के सबसे कड़वे अनुभवों में से एक था। कर्ण केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि सबसे बड़े दानवीर भी थे। उन्होंने कभी किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। जब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि वे पांडवों के बड़े भाई हैं और उन्हें युद्ध छोड़ देना चाहिए, तो कर्ण ने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन दुर्योधन के प्रति निष्ठा में समर्पित कर दिया था। महाभारत युद्ध से पहले इंद्रदेव ने ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण से उनका कवच और कुंडल दान में मांग लिए, जो कि उनकी अमरता का कारण थे। कर्ण जानते थे कि यह छल है, फिर भी उन्होंने इसे सहर्ष दान कर दिया। उनकी इस दानवीरता के कारण उन्हें दानवीर कर्ण कहा जाने लगा। महाभारत युद्ध में जब अर्जुन और कर्ण का अंतिम युद्ध हुआ, तब भगवान परशुराम का श्राप सत्य हुआ और कर्ण अपने दिव्य ज्ञान को भूल गए। जब उनका रथ कीचड़ में फंस गया, तो उन्होंने युद्ध रोककर उसे निकालने की प्रार्थना की। लेकिन श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण को निःशस्त्र अवस्था में मार दिया। जब उन्होंने युद्ध में वीरगति प्राप्त की, तब सूर्यदेव स्वयं प्रकट हुए और उनकी आत्मा को आशीर्वाद दिया। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित कर्णेश्वर महादेव मंदिर की कहानी अनोखी और अद्भुत है। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण की भस्म से यह शिवलिंग प्रकट हुआ था और उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया। यह शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है और इसकी विशेषता यह है कि यह प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में जलमग्न हो जाता है, लेकिन फिर भी इसका कोई नुकसान नहीं होता। मंदिर के शिवलिंग पर भक्त जल अर्पण करने के लिए दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ सच्चे मन से पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।